हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी का एंट्रेंस होता है उसमें स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते ही हैं। उसके साथ ही साथ डीओएलएलबी का जो एंट्रेंस है, ऑल्दो पिछले 2 साल से एनटीए क्वेश्चन नहीं पूछ रही है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, पर वो सिलेबस का पार्ट है। तो अगर वो चाहें तो कभी भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। तो पूरा अधिकार है एनटीए को वहां से क्वेश्चंस पूछने के लिए। और आपको स्टैटिक जीके में असिस्ट करने के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टैटिक जीके की, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। वो आपके इस प्रिपरेशन में आपको जरूर मदद करेगी। और दोस्तों, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द मनसबदारी सिस्टम वाज बोरोड। मनसबदारी सिस्टम दोस्तों डील करता था कि जो आर्मी में लोग हैं, मिलिट्री में जो लोग हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो लोग परफॉर्म करते हैं, उन्हें अलग अलग रैंक देने के बारे में। तो मनसबदारी सिस्टम लागू किया था अकबर ने हमारे देश में। और मनसबदारी सिस्टम लिया कहां से गया था? मनसबदारी सिस्टम लिया गया है मंगोलिया से। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो कोर्ट लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की पर्शियन। और दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, जो पीकॉक थ्रोन था शाहजहां का, उसको कौन हमारे देश से लेके चला गया था इन द ईयर 1739? तो दोस्तों, पीकॉक थ्रोन बनाया था शाहजहां ने, बनवाया था शाहजहां ने। उसके साथ ही साथ जो कोहिनूर डायमंड था, उसको हमारे देश से ले गया था लूट के नादिर शाह। तो ये बात आपको याद रखनी है। और नादिर शाह ईरानी रूलर था। एक और बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इल्बरूनी हमारे देश में किसके साथ आया था? तो दोस्तों, महमूद ऑफ गजनी जिसने हमारे देश पे 17 बार आक्रमण किया, उसको अकम्पनी किया था एल्बरूनी ने। एल्बरूनी एक पर्शियन स्कॉलर थे। और एल्बरूनी ने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो कि कास्ट सिस्टम पे बेस्ड थी, तो वो लिखी थी एल्बरूनी ने। और एल्बरूनी महमूद ऑफ गजनी के साथ हमारे देश में आया था। अगला क्वेश्चन है कि असम, जो असम अभी स्टेट है, तो असम का जो नाम पड़ा है वो किस ट्राइब के ऊपर पड़ा है जिसने उस रीजन को कॉन्कर किया था? तो दोस्तों, वो ट्राइब आई थी सियाम से, जिसको अब थाईलैंड कहा जाता है। वहां से वो ट्राइब आई थी और उस ट्राइब के नाम पर असम का नाम रखा गया है। एक और अगला क्वेश्चन है, द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय हुम। दोस्तों, उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था, ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, जिससे कि उपनिषद का फायदा जो है वो मुस्लिम रूलर्स भी उठा पाए और उससे ज्ञान ले पाए। एक और बात दोस्तों, इस ज्ञान से बात याद आई कि हम लोग बहुत ही ज्ञान बांटते हैं। मतलब हम हिंदुस्तानियों को आदत होती है बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की। अरे यार, देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, देश में ये है, देश की सरकारें कुछ नहीं कर रही। पर आप ये सोचिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं उस गरीबी को हटाने के लिए। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हो शिक्षा में? अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि आज मैं अच्छा काम तो नहीं, खैर ये तो मैं अंदर से मेरे को इच्छा है काम करने की, इसलिए कर रहा हूँ कि आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पर अभी अच्छा कंटेंट आपको दिख रहा है। अगर इसके अलावा कोई और वीडियो हो, उल्टी सीधी फालतू की वीडियो हो, वो आप तुरंत शेयर कर देंगे। पर आपको जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है उसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं और इस चैनल को शेयर भी नहीं करते हैं। तो हम बातें बहुत करते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, पर हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन करें इसके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। तो खैर ये तो अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार वाज रीबिल्ट बाय। दोस्तों, कुतुब मीनार को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये के होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको कंप्लीट किया था इल्तुमिश ने, और उसको रीबिल्ड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिरोज शाह तुगलक को रीबिल्ड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट फ्लोर था इसका कुतुब मीनार का, वो लाइटनिंग की वजह से, जो बिजली गिरी थी उसके ऊपर, उसकी वजह से वो डैमेज हो गया था। तो उसको उन्होंने रीबिल्ड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी नींव किसने रखी थी? फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुमिश ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कुतुब मीनार से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अकबर्स टीचर। अकबर के जो गुरु थे दोस्तों वो थे अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ एक ईरानियन स्कॉलर थे और अकबर के टीचर भी थे। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद जो है रेड फोर्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्ट की गई है, वो किसने कंस्ट्रक्ट की थी? तो दोस्तों, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? इसको कंस्ट्रक्ट किया था औरंगजेब ने। ये बात आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब दोस्तों आपको क्या होता है कि अगर वो आपसे फाउंडर पूछेगा खिलजी डायनेस्टी का, तो आपने खाली नाम सुना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का, तो आप क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी मार्क कर देंगे, पर वो गलत आंसर होगा। फाउंडर जो है खिलजी डायनेस्टी के, वो है जलालुद्दीन खिलजी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड आगरा सिटी। दोस्तों आगरा सिटी के फाउंडर है सिकंदर लोधी, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुजुकी बाबरी जो कि एक किताब है, उसके ऑथर कौन है। तो दोस्तों तुजुकी बाबरी लिखी थी बाबर ने अपने ऊपर ही, बाबर ने अपने ऊपर एक किताब लिख डाली जिसका नाम था तुजुकी बाबरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में हुआ था। तो दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इन द ईयर 1789, ये बात आपको याद रखनी है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट पूछ रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां पे आती है, अगर वो आपसे ये पूछे कि विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदारो, जो कि अभी पाकिस्तान में है। पर अगर आपसे ये पूछे विच वाज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ सिविलाइजेशन, अगर ये पूछता कि भारत की लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस सिविलाइजेशन की, तो दोस्तों वो है धोलावीरा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपसे पूछे इन टोटल कि विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो होगा मोहनजोदारो, जो कि अब पाकिस्तान में है। पर अगर वो ये पूछ ले कि भारत की लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो है धोलावीरा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशिएंट पोर्ट है लोथल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे बताया गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी का भी हाल ही में एंट्रेंस हुआ था, एस्पिरेंट्स ने बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट से पूछे गए थे। तो आप चाहें और आपको लगे कि स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आपको मदद कर सकती है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करें। थैंक यू सो मच।